हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ MS एक्सेल में सैलरी शीट MS एक्सेल में हम बिल शीट कैसे बनाते हैं, हम बिल हम कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे बहुत ही सिंपल स्टेप में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप कहीं भी यदि आपका जॉब भी लग जाता है तो आप बिल निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का घंटी है उसे क्लिक करके ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो वीडियो आपके तक आसानी से पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है बिल शीट, बिल निकालना। हम एक्सेल, सबसे पहले एक्सेल को ओपन अप कीजिए। एक्सेल जो भी आपके पास है, एक्सेल को ओपन करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट बन रही है। इसमें सिर्फ हमको सिंपली अभी बिल हमको निकालना। बिल शीट के बारे में हमको कैसे निकालते हैं उसके बारे में सिर्फ हम बात करने वाले हैं। इसमें आप हेडिंग में आप इसको आप सेलेक्ट करके इसका साइज आप बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट चेंज कर देते हैं, मेरियल ब्लैक ले लेते हैं और इसमें आए हम इसका साइज हम बड़ा कर देते हैं। और इसके बाद हम एक अंडरलाइन लाइन दे देते हैं और हमको कोई भी कलर हम देख लेते हैं। बस इसमें हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं, मात्र हमको बिल कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमको जानना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप नाम टाइप कीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद क्वांटिटी जितना खरीदता है, क्वांटिटी खरीदने के बाद क्वांटिटी टाइप करें, उसके बाद प्राइस, उसके बाद टोटल प्राइस, उसके बाद डिस्काउंट इन परसेंटेज, डिस्काउंट इन परसेंटेज, उसके बाद डिस्काउंट इन आरियस, डिस्काउंट इन आरियस, उसके बाद यहाँ पे फाइनल में नेट प्राइस। चलिए, आप कभी नहीं इसके बारे में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पता तो लगेगा ही। इसमें हम नेट प्राइस लिख देते हैं। डिस्काउंट इन परसेंट,
नेट प्राइस यहाँ पे आप लिख दीजिए। बहुत ही सिंपल है, आप देखते जाइए। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप नाम टाइप कर लीजिए। नाम डालने के बाद प्रोडक्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट को परचेज करता है, जैसे शर्ट हो गया, वॉच हो गया, जो भी कोई ड्रेस हो गया, टी शर्ट वगैरह हो गई, जींस वगैरह हो गई, जो भी प्रोडक्ट हो गई, क्वांटिटी यानी कितना पीस वो खरीदता है। उसके बाद प्राइस, कितना प्राइस का है। उसके बाद टोटल प्राइस, यानी मान लीजिए 2 खरीदा, 4 खरीदा, तो टोटल प्राइस कितना हुआ। और डिस्काउंट इन परसेंटेज, इसका मतलब है कि जैसे कि मॉल वगैरह में कभी आप जाते होंगे तो अक्सर देखते होंगे कि ऑफर रहता है कि जैसे कि मान लीजिए आप 2000 का सामान खरीदो तो आपको 20% मिलेगा, और यदि आप 1000 यदि 2000 के नीचे का सामान खरीदते हैं तो आपको 10% मिलेगा। तो वही हो गया, कितना परसेंटेज डिस्काउंट करता है। तो फ्रेंड्स, और डिस्काउंट इन आरएस हो गया, यानी कि जो टोटल प्राइस है उसमें हम कितना परसेंट हम डिस्काउंट कर रहे हैं, 10%, 20%। उसके बाद डिस्काउंट इन आरएस उसी से निकलता है कि डिस्काउंट करने के बाद उसका जो भी उसका आरएस है वो कितने का हो जाता है। उसके बाद नेट प्राइस के बाद, नेट प्राइस यानी कि हम नेट प्राइस उसको कितना देना होगा, यानी कि सारा मतलब डिस्काउंट प्राइस वगैरह काट उठ के लास्ट में कितना देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जल्दी में टाइप कर देते हैं कुछ जो टाइप कीजिए, जिसका नाम टाइप करना है उसका नाम टाइप कीजिए। उसके बाद मान लीजिए हमको हो गया। मान लीजिए प्रोडक्ट में शर्ट खरीदता है, शर्ट खरीदता है, ये खरीदता है, जीन्स खरीदता है, जो भी खरीदता है। ये मान लीजिए वॉच खरीदता है, मान लीजिए बैग खरीदता है, मान लीजिए लेदर बेल्ट खरीदता है, लेदर बेल्ट खरीदता है। ये मान लीजिए टी शर्ट खरीदता है, टी शर्ट खरीदता है, ये मान लीजिए। उसके बाद ये साड़ी खरीदती है या खरीदती है। अब हो गया, मान लीजिए कि कुछ भी हम लिख देते हैं इसमें। ड्रेस हो गया, पजामा हो गया, टाइप कर दिए प्रोडक्ट में। उसके बाद क्वांटिटी मान लीजिए 4 पीस लिया है, ये मान लीजिए 5 पीस, ये मान लीजिए 6 पीस, ये 7 पीस, 8 पीस, 6 पीस, 5 पीस, 4 पीस, 5 पीस, 4 पीस खरीदा। प्राइस हम लिख देते हैं। प्राइस मान लीजिए कि एक शर्ट का दाम मान लीजिए 450 का है, ये जीन्स है मान लीजिए 475 रुपये का, मान लीजिए वॉच है 350 का, इसका बैग मान लीजिए
400 का लेदर बेल्ट मान लीजिए, 250 का, और टी शर्ट मान लीजिए 300 का, और साड़ी मान लीजिए 550 का मान लीजिए, और उसके बाद ड्रेस मान लीजिए, ये भी मान लीजिए 450 का मान लीजिए, और उसके बाद पजामा मान लीजिए 270। अब फ्रेंड्स, अब इसका टोटल प्राइस हमको निकालना है। टोटल प्राइस तो बहुत ईजी है, टोटल प्राइस निकालना है इसमें बहुत ही इजी है। सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले आप बराबर की चिन्ह दें, ब्रैकेट बंद करें। उसके बाद आपको क्वांटिटी इनटू प्राइस, ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर। 1800 हो गया, निकल गया। इसका फॉर्मूला आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। सिंपली आपको बराबर देना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद करना है, उसके बाद आपको क्वांटिटी यानी जितना क्वांटिटी उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद प्राइस को सिलेक्ट, उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह देना, उसके बाद प्राइस सेलेक्ट करना, उसके बाद फिर ब्रैकेट, फिर इंटर। ये निकल कर आ गया। अब इसमें हम क्या बोले थे कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। एक बार यदि आप सीखे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए कि 2000 का सामान 2000 से एबव सामान कोई लेता है, 2000 के ऊपर का सामान कोई लेता है, तो उसको 20% की छूट दी जा रही, 20% का उसको छूट मिलेगा। और यदि 2000 से कम का है तो उसको 10% का छूट मिलता है। तो मान लीजिए इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इसको निकालने का फॉर्मूला है इक्वल टू, इसके बाद इफ, इसके बाद ब्रैकेट, इसके बाद प्राइस, टोटल प्राइस इसका कितना वो सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद ये दबाइए, उसके बाद फिर बराबर, इसके बाद मान लीजिए 2000 है ना। अब इसमें 2000 जितना भी मतलब जिस तरह का ऑफर रहेगा वो आप टाइप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कॉमा दीजिए, कॉमा देने के बाद आपको %, इसके बाद फिर से बंद कीजिए, उसके बाद फिर कॉमा दीजिए, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा, फिर डबल कॉमा दीजिए, उसके बाद फिर 10%, उसके बाद फिर कॉमा दीजिए। कॉमा देने के बाद को ब्रैकेट बंद करना है। फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपको इंटर टाइप कर देना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम ड्रॉ करते हैं। फ्रेंड्स, कितना आसानी से डिस्काउंटेड परसेंटेज इसका निकल गया। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, 2000 का जिसका नीचे का है उसको 10% मिलेगा, और जिसका 2000 से एबव का सामान जो खरीदता है, जो परचेज करता है, उसको 20% मिलेगा। यहाँ पे 2375 रुपये का इसको 20% मिला, 2100 का 20% मिला, इसको 2800 20%, 2000 का 20%, 1500 का 10%, और 2200 का 20%, फिर इतना का, और 2250 रुपये का सामान खरीदा इसलिए तो इसको 20%, इसको ये 1080 रुपये का सामान परचेज किया, इसको तो 10% डिस्काउंट मिला है। अब हम डिस्काउंट इन RS देख लेते हैं, यानी कि डिस्काउंट इन परसेंटेज को घटाकर
इसका डिस्काउंट इन आरएस कितना हो जाता है। फ्रेंड्स इसमें सिंपली आपको इक्वल टू ब्रैकेट, इसके बाद टोटल प्राइस इंटू 10% कर देना है। इसके बाद फिर ब्रैकेट बंद कर देना है, इसके बाद इंटर दबा देना है। तो इसका 180 रुपया मात्र इसका कम हुआ है इतना सामान खरीदने में, और ये सबका इतना सामान कम हुआ है। तो फ्रेंड्स डिस्काउंट इन आरएस में निकल गया। अब इसका नेट प्राइस, इसका जो फाइनल जो पैसा देगा, इसका सामान का जितना पैसा होता है वो हम कैसे निकालेंगे, नेट प्राइस जिसको हम बोलते हैं। इसको निकालने के लिए सिंपल है, बराबर ब्रैकेट से बंद कीजिए। ब्रैकेट से बंद करने के बाद आपको टोटल प्राइस माइनस करना है डिस्काउंट इन आरएस में, यानी कि इतना इसको माइनस कर देना है तो मेरा नेट प्राइस निकल जाएगा। अब इसको ब्रैकेट से अब बंद कीजिए। बंद करने के बाद इंटर दबा दीजिए। अब इसको टोटल हम माने कि 1800 रुपये लिया, 1800 रुपये का सामान खरीदा तो इसको 180 रुपये की छूट मिला, तो इतना पैसा इसको देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कितना इस यानी कि सरल तरीके से हम बिल शीट बनाना सीखें इस ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप भी इस बिल शीट को अब खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। एक बार दो बार बनाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा किस तरह से बनाना है, इसका फॉर्मूला क्या है। इसमें यदि आपको बॉर्डर वगैरह देना है तो बॉर्डर दे दीजिए, और इसमें यदि कलर वगैरह कुछ चेंज करना है तो कलर वगैरह भी आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। और इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन